तो अमेरिका में शटडाउन, ट्रंप फेल, बिना सैलरी, फोर्स लीव पर लाखों कर्मचारी, इस तरह की और भी हेडलाइंस आपने सुनी होंगी। शटडाउन का संकट, सीनेट फेल, बंद हो सकते हैं सरकारी दफ्तर, और क्यों ये इस तरह का बवाल मचा है। अमेरिका में शटडाउन लागू, ट्रंप के राष्ट्रपति रहते तीसरी बार व्यवस्थाएं ठप, क्या अब वो झुकेंगे, ये सवाल भी पूछा जा रहा है। अमेरिका पर आर्थिक संकट, कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसा तक नहीं, और परमानेंटली नौकरी खाने की सोच रहे हैं ट्रंप। इस तरह की हेडलाइंस आप लगातार सुन रहे हैं, कुछ आपके कानों में पड़ रही होगी। तो आज इसी पर थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार, आपके साथ में ललित प्रजापति। अमेरिका में एक बड़ा संकट पैदा हो गया है। अमेरिकी समय के मुताबिक आधी रात से शटडाउन लागू हो गया है। इसकी वजह है कि सीनेट में ना तो रिपब्लिकन और ना ही डेमोक्रेट्स का फंडिंग बिल पास हो सका। सरकारी खर्च के लिए जो ज़रूरी पैसा होता है वो मंजूर नहीं हो पाया। रिपब्लिकन बहुमत वाले सीनेट ने डेमोक्रेट्स का हेल्थ केयर लाभ और घरेलू योजनाओं वाला जो बिल है वो खारिज कर दिया, जबकि डेमोक्रेट्स ने रिपब्लिकन का जो शॉर्ट टर्म फंडिंग प्लान है वो रोक दिया। इस टकराव के बाद सरकार को आधिकारिक तौर पर ये बंद करना पड़ा। ट्रंप के दोनों कार्यकाल को मिलाकर ये तीसरी बार होगा जब शटडाउन जैसी स्थितियां बनी है। ट्रंप ने क्या कहा? राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि शटडाउन की स्थिति में उनका प्रशासन कई फेडरल कर्मचारियों को, बहुत ध्यान से सुनिए, कई फेडरल कर्मचारियों को स्थायी रूप से निकालने पर विचार कर सकता है। हालांकि आमतौर पर नॉन एसेंशियल कर्मचारी फरलो पर भेजे जाते हैं। ये सब हम धीरे धीरे समझाएंगे, फरलो क्या है क्या नहीं है। तो जो नॉन एसेंशियल कर्मचारी हैं वो फरलो पर भेज दिए जाते हैं और शटडाउन खत्म होने के बाद उन्हें पिछला वेतन वापस मिल जाता है, वो आ जाते हैं। अमेरिकी सीनेट ने मंगलवार शाम को जो बिना किसी वित्तीय प्रस्ताव को पारित किए ये स्थगित हो गई। इसके चलते सरकारी शटडाउन की स्थितियां बन गई थी। संसद के सदस्यों की जो बैठक है वो फिर से करवाने की कोई योजना भी नहीं बन पाई कि भैया चलो मिलें, बैठें, चल कम से कम ये तो कर लें, पैसा तो ना अटके, बजट जिसको हम लोग बोलते हैं ना वो तो ना अटके। तो आधी रात तक की जो समय सीमा थी वो भी चूक गई। लिहाजा संघीय कामकाज की जो जारी रखने के लिए जो पैसा चाहिए था, जो बजट चाहिए था, वो नहीं हो पाया। अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस सरकारी खर्च के लिए बजट या फंडिंग बिल पास नहीं कर पाती, तो कई सरकारी विभागों में कामकाज बंद हो जाता है। अब हम शटडाउन पे चर्चा कर रहे हैं। हजारों फेडरल कर्मचारी छुट्टी पर भेज दिए जाते हैं बिना वेतन के। कई सेवाएं प्रभावित होती हैं। देश की सुरक्षा और लोगों की जान बचाने से जुड़े कामकाज बस चलते रहेंगे। सेना है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, ETC, सीमा सुरक्षा है, पेंशन पेमेंट है, लेकिन इन कामों में लगे कर्मचारियों को बिना सैलरी के काम करना पड़ेगा कुछ समय तक, शटडाउन के चलते तक। और बाकी सभी काम जो ज़रूरी नहीं है वो रोक दिए जाते हैं। जैसे सरकारी दफ्तर हो गए, नेशनल पार्क हो गए, म्यूज़ियम है, वो शटडाउन के तहत बंद हो जाते हैं। पासपोर्ट और वीज़ा से जुड़े सरकारी काम या तो रुक जाते हैं या फिर उनकी प्रोसेसिंग बहुत धीमी कर दी जाती है, और या बहुत अर्जेंट है तो वो प्रोसेस किए जाएंगे। लाखों सरकारी कर्मचारियों को बिना सैलरी छुट्टी पर भेज दिया जाता है। इसी को आप फोर्स लीव के तौर पर जानते हैं। सरकारी शटडाउन के चलते नॉन एसेंशियल ऑपरेशन ठप हो जाएंगे। लाखों सरकारी कर्मचारियों को अस्थायी तौर पर वेतन नहीं मिलेगा। इसकी आड़ में कहीं स्थायी नौकरी तो नहीं खाई जा रही है, वो भी बात उठ रही है। सामाजिक सुरक्षा और अन्य लाभ वितरण भी प्रभावित हो सकते हैं। क्या क्या इससे इफेक्ट होता है और एक बार जान लीजिए। एसेंशियल वर्क में क्या है? सैन्य कर्मचारी हैं, ATC है, ट्रैफिक कंट्रोल है, अस्पताल है, जो ज़रूरी सेवाएं अपने यहाँ कही जाती हैं, मूलभूत सेवाएं, वो जारी रहेंगी। ड्यूटी जारी रखेंगे, लेकिन उनको जो तनख्वाह है, जो सैलरी है, वेतन है, वो आखिर तक नहीं मिलेगा। जब शटडाउन का संकट हटेगा तब वो मिलेगा। जो नॉन एसेंशियल कर्मचारी हैं फरलो पर भेजे जाएंगे। ये फरलो शब्द आपने तब भी सुना होगा जब राम रहीम फरलो पर रिहा। ये वाला फरलो थोड़ा अलग है। ऐसा समझ लीजिए कि डेली वेजेस वाले कर्मचारी हैं कि भैया अभी संविदा वाले कर्मचारी हैं अपने यहाँ, जिनको बोला जाता है कि अभी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, अभी परमानेंटली हमने रोक दिया, तो ये फोर्स लीव पर इन्हें भेज दिया जाता है। एक मोटा मोटी जो कांग्रेस बजट ऑफिस है, CBO जिसे कहते हैं, उसके मुताबिक 7,50,000 फेडरल कर्मचारियों को अस्थायी फरलो का सामना करना पड़ेगा। ठीक, कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार यह आंकड़ा 10 लाख तक का है, 15 लाख तक का भी है। कानून के मुताबिक फंडिंग रुकने पर केवल एक्सेप्टेड कर्मचारी काम जारी रखेंगे। इनमें जीवन, संपत्ति, कानून व्यवस्था, अस्पताल इससे जुड़े हैं, सीमा सुरक्षा हो गई, कानून व्यवस्था हो गई, सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेयर चेक, तो ये सब चलते रहेंगे।
म्यूज़ियम बंद हो जाएगा, घूमने फिरने की चीज़ें बंद हो जाएंगी, ज़ू बंद हो जाएंगे, जहाँ भी मतलब ऐसी जो ज़रूरी नहीं है, जिनके बिना आपका जीवन चलता रहेगा, वो सब जिनके बिना आपका जीवन नहीं चलेगा वो चालू रहेगा, और जिसके बिना आप ज़ू जाए बिना तो चल जाएगा ना, तो ज़ू बंद कर दिया जाएगा। ट्रंप के कार्यकाल में पहले भी शटडाउन हुए हैं। ट्रंप का जो पहला कार्यकाल था, सबसे पहला शटडाउन 22 दिसंबर 2018 से 25 जनवरी 2019 तक चला था। 35 दिनों का ये शटडाउन चला और इसे सबसे बड़ा शटडाउन माना गया था। इसका मुख्य कारण था मैक्सिको बॉर्डर की दीवार के लिए फंडिंग पर विवाद। मैक्सिको बॉर्डर को लेकर कई फिल्में भी बनी, आपने देखा होगा, एक बड़ी भारी सी दीवार है। ट्रंप ने अमेरिका मैक्सिको की सीमा पर दीवार बनाने के लिए कांग्रेस से $5.7 बिलियन की मांग की थी, लेकिन डेमोक्रेट्स ने इसे मंजूरी नहीं दी। इसके चलते ये शटडाउन हुआ। दूसरा शटडाउन 14 फरवरी 2019 को लगा था, जो लगभग 3 दिन चला। ये शटडाउन तब हुआ था जब ट्रंप और कांग्रेस ने आपातकालीन स्थिति घोषित करने के बाद समझौता किया, जिससे सरकारी कामकाजी बंदी को टाला जा सके। थोड़ा सा शटडाउन का इतिहास भी देख लीजिए कि अमेरिका में पिछले 50 साल में फंडिंग बिल अटकने की वजह से 20 बार शटडाउन हुआ है। ट्रंप के पिछले कार्यकाल में ही, जो हमने आपको गिनाया, 3 बार शटडाउन का सामना करना पड़ा है, ये तीसरा है। 2019 का जो शटडाउन था वो सबसे ज़्यादा था, 35 दिन तक जारी रहा। अमेरिकी इकॉनमी को इससे 25,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। तो सैलरी का संकट है, लेकिन नेताओं की नूरा कुश्ती जारी है, क्योंकि नेता तो नेता हैं, क्या इंडिया क्या अमेरिका, उनके पास पर्याप्त है। शटडाउन के बाद जो सीनेट रिपब्लिकन लीडर हैं जॉन थ्यून, उन्होंने कहा कि डेमोक्रेट्स ने अपनी राजनीतिक जिद के लिए अमेरिकी जनता की कुर्बानी दे दी। और डेमोक्रेटिक लीडर चक शूमर क्या कह रहे हैं पलटवार करते हुए, कि रिपब्लिकन बातचीत से इनकार कर अमेरिका को शटडाउन में धकेल रहे हैं और हेल्थ केयर को खतरे में डाल रहे हैं। व्हाइट हाउस ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि डेमोक्रेट्स की पागल नीतियों ने शटडाउन की कंडीशन लाए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चेतावनी दे रहे हैं कि सरकार बंद होने से बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी करनी पड़ सकती है। यही वो मार्के की बात है। और वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं, मैंने आपको अक्सर बताया कि नज़र वो राष्ट्रपति के तौर पर आते हैं, पर उनके अंदर जो मूल रूप से है वो एक कारोबारी है। ऐसी एक एडिटोरियल टिप्पणी का मैंने जिक्र किया था आपसे। एक न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक इस शटडाउन में 10 लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी प्रभावित हो सकते हैं। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि सेना और जो रिजर्व फोर्स हैं वो बिना वेतन काम करती रहेंगी। अदालतों, हवाई सेवाओं पर असर पड़ सकता है। एक सर्वे में ये भी बताया गया कि 38% लोगों ने शटडाउन के लिए रिपब्लिकन को जिम्मेदार ठहराया है, 27% ने डेमोक्रेट को और 31% ने दोनों पार्टियों को बराबर दोषी माना है। एक और बात है कि अमेरिका में जो खर्च का सीज़न होता है ना, वो 1 अक्टूबर से शुरू होता है, जैसे अपने यहाँ 1 अप्रैल से शुरू होता है, वित्तीय वर्ष जिसे आप लोग कहते हैं। तो अमेरिका का जो फिस्कल ईयर है, यानी खर्च का साल है, वो 1 अक्टूबर से शुरू होता है। ये एक तरह से सरकार का आर्थिक साल होता है, जिसमें वो अपना पैसा खर्च करने और बजट बनाने की पूरी एक कार्य योजना बनाती है। इस दौरान सरकार तय करती है कहाँ पैसा लगाना है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में कितना लगाना है। अगर इस तारीख तक नया बजट पास नहीं होता है तो सरकारी कामकाज बंद हो जाता है। भारत में क्या होता है, भारत में पूरक बजट, सप्लीमेंट्री बजट की अपने पास फैसिलिटी है। पूरक बजट, अनुपूरक बजट, कि हम बजट लेकर आए थे, खर्चा हो गया, यानी आमदनी 98, खर्चा रुपया हो जाता है, तो फिर से 98 ले ली जाती है। भारत में पूरक बजट, सप्लीमेंट्री बजट, आपने उसके लिए शब्द सुना होगा। अमेरिका में शटडाउन के और जो चर्चित मामले हैं वो जान लीजिए कि क्या क्या उस दौरान हुआ। हालांकि थोड़ा सा हिस्ट्री मैंने आपको बता दी, एक बार और उससे जुड़े किस्से बता देते हैं। 2013 में जो अमेरिका का शटडाउन हुआ था वो 8,800 के करीब 8,800 के आसपास किलोमीटर की जो लंबी कनाडा की सीमा की देखभाल करने वाला एक शख्स है। मतलब ये बहुत दिलचस्प घटना है कि ये जो शटडाउन था 2013 का, अमेरिका का शटडाउन, तो कनाडा के साथ जो बॉर्डर होती है वो है तकरीबन 8,800 किलोमीटर के आसपास की। तब ये हालत बन गए थे कि ये जो इतनी लंबी 8,000 किलोमीटर से लंबी सीमा है, उसकी देखभाल करने के लिए सिर्फ एक शख्स था। उस पर पूरे बॉर्डर इलाके की साफ सफाई की जिम्मेदारी थी। बाकी सारे कर्मचारी छुट्टी पर भेज दिए गए थे, फोर्स लीव, फरलो। अमेरिका के 1.25 लाख सैनिक, ज़्यादातर पहले और दूसरे विश्व युद्ध से जुड़े हुए, वो दूसरे देशों में मारे गए हैं। जब वो जाते हैं तो दुनिया भर के 24 कब्रिस्तानों में दफन हैं अमेरिकी सैनिक, अमेरिकी शहीद जिसे हम कहते हैं। इनमें से 20 यूरोप में हैं। तो इनकी देखभाल का खर्च अमेरिकी सरकार उठाती है। 2013 में जब शटडाउन हुआ तो ये सारे कब्रिस्तान बंद कर दिए गए थे। 2018 के शटडाउन में वेतन नहीं मिलने की वजह से कई कर्मचारी एयरपोर्ट पर काम करने नहीं जा रहे थे।
इसके चलते उड़ानें रद्द कर दी गई। 2018 के शटडाउन में FBI डायरेक्टर ने चेतावनी दी थी कि उनके पास पैसे खत्म हो चुके हैं और इसकी वजह से उनके कामकाज में दिक्कतें आ रही हैं। तो शटडाउन से तो अमेरिका निपट ही लेगा, लेकिन इसकी आड़ में क्या ट्रंप बम्पर छटनी का कोई मौका ढूंढ रहे हैं? क्योंकि बकौल एक संपादक, मैंने आपको बताया संपादक की टिप्पणी, राष्ट्रपति वो पद से हैं पर मूलतः व्यवहार से वो कारोबारी ही हैं। तो कहीं इस शटडाउन में कर्मचारियों की नौकरी खाने का वो कोई फॉर्मूला ना निकाल लें, जिस तरह के उनके फैसले, तुगलकी फैसले रहे हैं। तो ये हमने आपको शटडाउन समझाया, शटडाउन के दौरान किस तरह की स्थितियां बनी, कौन सा शटडाउन का इतिहास क्या रहा, और असेंशियल वर्क, असेंशियल जो कर्मचारी हैं वो चलते रहेंगे, नॉन असेंशियल अभी बंद रहेंगे। कब तक वो इस संकट से उभरता है अमेरिका, वो देखने वाली बात। पर ट्रंप इसमें नौकरी खाने का कौन सा मौका ढूंढते हैं, नहीं ढूंढते हैं, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।